जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वो 16 अप्सराओं की साधना है। और एक ही मंत्र से 16 अप्सराओं की साधना की जा सकती है, उनके बीज मंत्रों के द्वारा। क्योंकि देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि अप्सराएं 108 होती हैं, 1008 भी बताई गई हैं, लेकिन मुख्य रूप से अप्सराएं केवल 16 ही होती हैं। क्योंकि 16 ही कलाएं होती हैं, 16 ही गोत्र होते हैं। कि 16 गोत्र किस प्रकार से, कि ब्रह्मा जी के 16 पुत्र उत्पन्न हुए और 16 पुत्रों के ही 16 गोत्र होते हैं। जो हमारे गोत्र हैं वो 16 प्रकार के ही होते हैं और 16 ही कलाएं होती हैं। वो अलग बात है कि भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं के अवतार थे, पूर्ण अवतार थे। वो भगवान राम भी 16 कला के पूर्ण अवतार नहीं थे, वो 12 कला के अवतार थे। और भगवान बुद्ध भी 8 कला के अवतार थे, लेकिन वो उन सभी कलाओं को प्राप्त कर रहे थे अगर उनकी हत्या ना कर दी गई होती तो। खैर, ये तो सब चीज़ें होती रहेंगी और ज़्यादातर व्यक्तियों को पता भी है इन चीज़ों के बारे में कि पूर्ण आनंद, पूर्ण ऐश्वर्य वही व्यक्ति ले सकता है जो 16 कलाओं को पूर्ण रूप से जानता हो, पूर्ण रूप से कर सकता हो और पूर्ण रूप से उसका ज्ञाता हो। तो देखिए, 16 जो अप्सराएं होती हैं उनमें उर्वशी, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, ये सभी अप्सराएं जिनके 16 प्रकार की ही होती हैं और 16 की ही ज़्यादातर पूजा उपासना की जाती है। और देखिए, अप्सराओं की साधना करने से कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी अहित होता ही नहीं है। हमेशा आपके संग में रह करके हर प्रकार से आपको धन से, आभूषणों से, मान, पद, प्रतिष्ठा, हर प्रकार से आपकी सहायता ही करती हैं। इनकी साधना करने से किसी भी प्रकार की कोई भी हानि नहीं है, ना तो ग्रस्त जीवन में किसी प्रकार से कोई बाधक है ये, और ना ही कभी आपकी मृत्यु के उपरांत भी ये आपकी किसी भी क्रिया में बाधक नहीं है। ये 100% सत्य है। अब देखिए, जो अप्सरा साधना है, अप्सरा साधनों को करने के लिए कुछ चीज़ें आपको अपनानी होती हैं। जैसे कि एक बार पहना हुआ कपड़ा अगर आप दोबारा दूसरे दिन उसी गंदे कपड़े को नहीं पहन सकते, प्रतिदिन आप जो कपड़ा पहनेंगे वो धुला हुआ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। दूसरा, इनकी साधना में पुष्प किसी भी, चाहे गुलाब के हों, चाहे चमेली के हों, चंपा के हों, किसी के भी हों, लेकिन वो सुगंधित होने चाहिए। हमेशा उत्तर दिशा, पूर्व दिशा की तरफ ही मुख करके आपको साधना करनी है। साधना आपको रात्रि में ही करनी है, 9 बजे से 3 बजे के बीच। किसी भी शुक्रवार से, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आप साधना शुरू कर सकते हैं। नवरात्रि में साधना शुरू कर सकते हैं, होली दीपावली साधना कर सकते हैं, चंद्र ग्रहण में साधना कर सकते हैं, एकादशी से भी आप साधना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। और अप्सराओं के बारे में ज़्यादा वर्णन तो मैं यहाँ पर नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। पूरी मुझे विधि भी इसमें बतानी है आपको, और बहुत सारी मैंने वीडियोस दी हुई हैं जिनमें अप्सराओं के बारे में चर्चा की हुई है, तो आप उन वीडियोस को देख लेना, जिससे कि आपको पूर्ण रूप से उनके बारे में पता भी लग जाए। तो देखिए, जो 16 अप्सराएं होती हैं, ये इनको सिद्ध करने के लिए
आपको मुख्य रूप से केवल 4 सामग्रियों की ही आवश्यकता होती है। अप्सरा यंत्र, अप्सरा माला, रक्षा माला और एक सम्मोहन गुटिका। और ये चारों सामग्रियां मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर ये 4 सामग्री आपके पास मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त नहीं है तो फिर आपको बहुत लंबा टाइम लग सकता है साधना में कि आपको अनुभव हो और अनुभवों के आधार पर आपके कार्य भी हों। तो इसलिए आपको काफ़ी लंबा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर ये मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त सामग्री होती है तो फिर बहुत जल्दी ही आपको साधना में सफलता के संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। और अगर आपको ऐसी सामग्री, प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहिए तो मैंने आपको वीडियो में ही व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप वो सामग्री के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ यहाँ पर, मेरे पास में सामग्री के लिए कोई भी व्यक्ति बेझिझक, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ऑर्डर कर सकता है। उसका ऑर्डर उसके पास अवश्य पहुंचेगा, उसको सामग्री अवश्य मिलेगी। क्योंकि हमारे यहाँ पर कभी भी किसी के साथ में धोखा या इस प्रकार का कार्य नहीं किया जाता है। हमारे पास अगर कोई सामग्री नहीं है तो हम उसको साफ मना कर देते हैं कि हमारे पास आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप बेझिझक होकर के ऑर्डर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और जिनको साधना में या साधना की सामग्री पर या किसी और बात पर विश्वास नहीं है, वो वीडियो से भी दूर रहें और व्हाट्सएप करने से भी दूर रहें और साथ में ही यूट्यूब पर कमेंट करने से भी दूर रहें। वो उनके लिए ही अच्छा होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जब आपको ये सामग्री प्राप्त हो जाएंगी तो आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से ये साधना शुरू कर सकते हो। और अभी नवरात्रे आने वाले हैं तो नवरात्रि में भी आप साधना शुरू कर सकते हैं। पहले नवरात्रि से ही आप शुरू कर सकते हैं और नवरात्रि से लेकर के और दीपावली तक का टाइम बहुत ही स्वर्ण टाइम होता है इन साधनाओं के लिए। जिस व्यक्ति को भी अप्सरा साधना करनी है वो पहले से ही अपनी सामग्री ऑर्डर करा के मंगा के रख ले। रखने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम अगर आप ऑर्डर करते हैं तो सामग्री मिलने में बहुत टाइम लग जाता है, आपको फिर टाइम से मिल भी नहीं पाती है। तो इसलिए पहले ही मंगा करके रख लें अगर आपको साधना करनी है। ये सभी सामग्रियां जुटा करके रात्रि में 9 बजे आप स्नान आदि करके बिल्कुल एकदम स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने ही पूजा घर में बैठ के कर सकते हो, एकांत रूम में भी कर सकते हो इस साधना को। जब तक आप साधना करेंगे तब तक साधना के बीच में कोई भी व्यक्ति आपके कमरे के अंदर या पूजा घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये आप सभी को बता दें। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं अप्सरा साधना कर रहा हूँ, ये गुप्त साधना होती है। और कभी साधना आपकी सफल हो भी जाए तो फिर आपको अपने गुरु को छोड़ करके या मार्गदर्शक को छोड़ करके किसी को भी व्यक्ति को नहीं बताना है। ठीक है, क्योंकि वो लोग बहुत पागल होते हैं जो इस प्रकार बयान कर देते हैं। और दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि कमेंट करने वाले यहाँ पर भी कमेंट करते हैं कि जी अगर किसी ने ये साधना सिद्ध की है तो वो बताए। तो वो कोई पागल होगा जो आपको बताएगा कि आप कोई बहुत बड़े सिद्ध पुरुष नहीं हो जो आपको बताया जाए। ठीक है, तो जब आप इतना सब कुछ कर लेंगे तो आप अपने रूम में ही या तो पीले रंग का आसन ले लें या लाल रंग का हो, आप आसन डाल लें। कपड़े आप कैसे भी पहन सकते हो। सामने जो चौकी होगी आपकी उस पर किसी भी रंग का कपड़ा बिछा लेना, लाल हो, पीला हो, सफ़ेद हो, कैसा भी हो आप बिछा सकते हैं। सामने एक भगवान श्री गणेश का चित्र होना चाहिए, अपने गुरु का चित्र होना चाहिए और भगवान शिव का चित्र होना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर हो सके तो अप्सरा का भी आप चित्र रख लें। कोई भी एक सुंदर सा चित्र इंटरनेट से निकलवा करके उसे वो फ्रेम में मढ़वा करके और उसको रख लें।
सबसे पहले आपको क्या करना है कि दीपक आपको जलाना है शुद्ध घी के। आपको इसमें 5 दीपक जलाने हैं, शुद्ध घृत के 5 दीपक आपको जलाने हैं। अगरबत्ती धूप बत्ती आपके पास है जो भी है वो भी आप जलाएं, और साथ में ही थोड़ा सा इत्र भी रख लें, गुलाब के पुष्प या जो भी दूसरे पुष्प हों सुगंधित होने चाहिए, और थोड़े चावल, सिंदूर का या फिर कुमकुम का या फिर केसर का घोल होना चाहिए टीका लगाने के लिए। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, भगवान श्री गणेश का पूजन आपको करना है, और उनको थोड़ा सा टीका भी लगाएंगे और पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं। एक छोटा सा 5 पंचोपचार पूजन आप जरूर करें। और पंचोपचार पूजन यही होता है कि उनको पुष्प चढ़ाना हुआ, धूप दिखाना हुआ, या चावल चढ़ाने हुए, टीका लगाना हुआ, यही सब पंचोपचार होता है। कोई नया विधान नहीं होता पंचोपचार। तो उनको हाथ जोड़ करके और फिर आपको बोलना भी है, कोई भी आप दोहा बोल सकते हैं जो आपके याद हो, जैसे कि वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो उसी रुद्राक्ष की माला से ही एक माला गणेश मंत्र का जाप करें, वक्रतुंडाय हुम, इस मंत्र का एक माला का जाप जरूर कर लें। जब आप भगवान श्री गणेश की पूजा कर लें तो उसके बाद में आपको अपने गुरु का पूजन करना है, जो भी आपके गुरु हैं। अगर देहधारी गुरु आपके कोई हैं तो उनका पूजन कर सकते हो। अगर भगवान शिव को आपने गुरु माना है तो उनका पूजन आपको करना है। पूजन आपको जैसे आपने गणेश जी का किया है उसी प्रकार से आपको गुरु पूजन करना है। और गुरु पूजन जैसे श्री गणेश का आपने किया है उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से करना है। धूप दीप वगैरह सब कुछ दिखाना है, पुष्प टीका लगाना है, और अपने भी मस्तक पर आपको टीका लगाना है, ठीक है। और हाथ जोड़ करके गुरु जी से प्रार्थना करनी है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी से आपको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि गुरु जी मैं ये 16 अप्सराओं की साधना करने जा रहा हूँ, इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर करें, रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। और अगर भगवान शिव को आपने गुरु माना है तो आप भगवान शिव का पूजन उसी प्रकार से करेंगे, ध्यान आपको उसी प्रकार से करना है, और एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप कर लेना है, वो भी आप रुद्राक्ष की माला से ही कर सकते हैं। अगर आपने किसी और देव को या देवी को आपने गुरु माना है, कि कुछ लोग नारायण भगवान को गुरु मानते हैं, कुछ लोग हनुमान जी को गुरु मानते हैं, तो आप उनका भी आप जाप इसी प्रकार से करेंगे, इसी प्रकार से आपको उनसे आज्ञा लेनी है। जब आप इतना कार्य कर लेंगे तो इसके बाद आपको क्या करना है कि जो सम्मोहन गुटिका है उस सम्मोहन गुटिका को आप स्थापित कर देंगे, और सम्मोहन गुटिका को बटुक भैरव का स्वरूप मान करके और भैरव जी का ध्यान करना है, हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करनी है कि हे भैरव भगवान, मैं ये 16 अप्सराओं की साधना करने जा रहा हूँ, और इस साधना में अगर किसी भी प्रकार से कोई भी उपद्रव होता है या किसी प्रकार की कोई इसमें अड़चन आती है तो आप मेरी रक्षा करें। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आकर के मेरी साधना को भंग करना चाहती है तो आप उससे मेरी रक्षा करें और मेरी साधना की रक्षा करें। तो आपको इतना कह करके उस गुटिका पर पुष्प चढ़ाना है, टीका भी लगाना है, धूप दीप दिखाना है, उसका पूजन करना है भैरव स्वरूप मान करके। और भैरव जी का मंत्र का एक माला का जाप आपको जरूर करना है, और वो उसी रुद्राक्ष माला से कर सकते हैं।
अगर आपने रुद्राक्ष माला नहीं ली है तो प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष माला भी आप जरूर ले लें, ठीक है। तो उसमें आपको जो मंत्र जपना है वो इस प्रकार से है, ओम रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरुकुरु बटुकाय रीम ओम। इस मंत्र का आपको एक माला का जाप जरूर करना है। जब आप इतना कार्य कर लेंगे तो आप जो रक्षा माला है, रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लेना है और उस रक्षा माला को तब तक अपने गले में धारण करके रखना है जब तक कि आप साधना करेंगे, मंत्र जाप करेंगे। उसके बाद उतार करके उस रक्षा माला को पूजा घर में ही आप रख देंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि थोड़े से चावल आप ले लें उल्टे हाथ में और सीधे हाथ से अपने सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए और मंत्र का उच्चारण करना है, ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अब कर्माणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इसमें शिव जी की आज्ञा लगा देनी है। इस शिव जी की आज्ञा है कि जो भी मैं ये पूजा कर्म कर रहा हूँ, अगर इसमें कोई भूत प्रेत पिशाच या फिर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी या सर्प वगैरह कोई भी अगर इस साधना में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, ये भगवान शिव की आज्ञा है और मेरा पूजन जो है वो सफल होना चाहिए। इस प्रकार से आप उस पूरे कमरे को, पूरे जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं उसको आप एक तरीके से बंधित कर देंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जो सामने आपने अप्सरा का चित्र रखा है उस चित्र का आपको पूजन करना है। अप्सरा को फूल, चावल, टीका, धूप दीप दिखाना है। नॉर्मल आपको जो छोटा सा एक पूजन है वो पूजन करना है और अप्सरा के प्रत्येक अंग पर, जैसे कि आंखें हो गई, मुख हो गया, ठोड़ी हो गई, गला हो गया, हाथ हो गए, पैर, जंघा, नाभि, सर, इन सभी पर आपको जो कुमकुम या फिर आपने केसर घोल के रखा है उससे आपको टीका लगाना है, ठीक है। जब आप इतना कार्य कर लेंगे तो उसके बाद आपको यंत्र का पूजन करना है। जो आपने यंत्र, अप्सरा यंत्र है, उस यंत्र का आपको पूजन किस प्रकार से करना है कि एक प्लेट में थोड़े से पुष्प रख लें और उन पर अप्सरा यंत्र को धो करके, साफ करके, पोंछ करके आप रख लें और उस पर आपको 16 बिंदी आपको लगानी है केसर से या कुमकुम से। 16 बिंदी आप लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे। अप्सरा यंत्र का आपको पूजन करना है। जब अप्सरा यंत्र का आप पूजन कर लेंगे उसके बाद सीधे हाथ में आपको जल लेकर के और संकल्प करना है कि मैं, अपना नाम बोलें, अपने पिता का नाम, कहाँ पर रहते हैं आप उस जगह का नाम, अपना गोत्र अगर आपको पता है तो गोत्र का नाम, कि मैं 16 अप्सराओं की साधना प्रत्यक्ष रूप से मित्र के रूप में कर रहा हूं और अप्सरा मुझे मित्र के रूप में प्रत्यक्ष होकर के आशीर्वाद दे। इसी के लिए मैं ये साधना कर रहा हूं, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, ऐसा कह करके और जमीन पर जल को छोड़ देना है। जब आप इतना कार्य कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपको जो अप्सरा माला है, अप्सरा माला से आपको मंत्र जाप आपको शुरू करना है। अब जो मंत्र आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऊम मम रम काम स्वम सुम मम पम स्वर धै कुम कम
आम, यौम, प्रत्यक्ष, सिद्धिम, दर्श्य, वश्य, फट। ये मंत्र है। अब इस मंत्र में जितनी भी अप्सराएं हैं 16, उन 16 अप्सराओं के बीज मंत्र हैं इसके अंदर, और इस मंत्र का आपको जाप करना है एकाग्रचित्त होकर के, और कम से कम 11 माला तो आप जरूर करें। 11 माला 16 दिन तक आप करें। ये पूरी साधना जो है 16 दिन की है, और 11 माला आपको प्रतिदिन करना है इसमें जाप। और जब आप जाप कर लें उसके बाद रक्षा माला को उतार करके वहीं पर रख दें, माला को भी वहीं पर रख दें। अगर आपके पास व्यवस्था है कि आप वहाँ पर उसी पूजा स्थान पर सो सकते हैं, तो आप पूजा स्थान पर ही वहीं पर रात्रि को सोएं। अगर व्यवस्था नहीं है तो फिर आप अपने पलंग पर भी आकर के सो सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं है। अब रही बात आपकी कि इस साधना में आपको जब प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हो, तो लास्ट वाले दिन 16वें दिन आपको 2 माला गुलाब की ला करके रखनी है। और जब आपको ऐसा लगे कि कोई अप्सरा या देवी आपके घुटने से घुटना सटा करके बैठी है, या फिर आपके कंधे पर सर रख करके बैठी है, तो मंत्र जाप तो आपको पूर्ण करना ही करना है। मंत्र बीच में नहीं छोड़े बिल्कुल भी। जो संकल्प लिया है वो पूरा करना है। उसके बाद एक माला उठा करके गुलाब की उसके गले में पहना दें, और दूसरी माला वो आपके गले में पहना देगी। और उसके बाद हाथ पर हाथ रख करके वचन ले लें कि जब भी मैं आपको बुलाऊंगा तब आपको आना होगा, और जो भी मैं कार्य कहूँगा वो आपको मेरा कार्य करना होगा। जब वो ऐसा वचन दे देगी तब आप अपनी साधना को संपूर्ण समझें। अब आप कहेंगे कि जी आपने 16 अप्सरा बताई हैं, लेकिन ये तो एक ही अप्सरा आएगी। तो देखिए, मैं आपको एक क्लियर बात कर देता हूँ यहाँ पर भी, और मैंने पहले भी की है। शक्ति एक ही है, रूप उसके अनेक हैं, नाम उसके अनेक हैं। आप क्या समझते हैं कि जगदम्बा एक ही है? अलग अलग है क्या जगदम्बा? लेकिन उसके रूप कितने हैं आप गिनती नहीं कर सकते। तो इसलिए यहां पर संशय मत करना बिल्कुल भी। ये संशय जो होता है ना व्यक्ति के अंदर, अविश्वास, यही सफलता मिला देने में सबसे बड़ा बाधक होता है ये। तो इसलिए यहां पर इस विषय का संशय मत करना कि एक ही अप्सरा आई है। और 16 गुणों से युक्त एक ही अप्सरा है, 16 गुण उसी के अंदर विद्यमान है वो। ठीक है। तो अब इस साधना को करने के लिए आपको जो सावधानियां रखनी है, ब्रह्मचर्य व्रत का तो आपको पूर्ण रूप से पालन करना ही करना है। क्योंकि आपके सामने पता नहीं कितने कितने अनुभव आएंगे कि कोई स्त्री आपके पास मन में आकर के लेट जाएगी, कोई आपके हो सकता है कि गुप्त अंगों के साथ में भी छेड़छाड़ करे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने ऊपर पूर्ण संयम रखना है। और गलत चित्र मोबाइल के अंदर भी देखना हानिकारक होता है। अगर आप फेसबुक, ट्विटर या फिर कुछ दूसरी चीज़ें चलाते हैं और उधर आप साधना कर रहे हैं, उधर आप उनको भी देख रहे हैं, तो आप समझिए कि आपकी साधना खंडित हो जाएगी। क्योंकि आपके मन के अंदर भाव तो उत्पन्न हो ही जाएगा। क्योंकि इतने बड़े सन्यासी नहीं है कि किसी चित्र को देखें और भाव उत्पन्न ना हो। तो इसलिए इन चीज़ों से बचना। ब्रह्मचर्य व्रत मन से, तन से, दोनों चीज़ों से होना चाहिए। दूसरा, हर किसी से प्रेम करो। प्रेम ही एक ऐसी चीज़ है कि जो दुश्मन को भी अपना बना देती है। प्रेम से तो एक जो शेर होता है ना, उससे व्यक्ति डरता है, लेकिन शेर को व्यक्ति पालते भी हैं। किस लिए वो उनको नहीं खाता है? भाई प्रेम है। तो प्रेम कहने का मतलब ये है कि जब फूलों से आपको प्रेम हो जाएगा तो आप इस साधना में
बहुत आगे निकल जाएंगे उस वक्त। और इस साधना में आप को अनुभव तरह तरह के होंगे। अगर किसी व्यक्ति को अनुभव नहीं होते हैं साधना में, तो कहीं ना कहीं या तो मंत्र के जो उच्चारण करते हैं उसके अंदर कमी होती है, वहां पर गलती कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ और भी कारण होते हैं। वो बहुत से कारण हो सकते हैं। तो आप ये ना समझें। और कई बार ऐसा होता है कि साधना में आपको सफलता भी नहीं मिल रही है, अनुभव तो हो रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको साधना लगातार फिर करनी चाहिए। और किसी भी प्रकार का अगर आपके मन के अंदर संशय है किसी बात को लेकर के, तो फिर साधना करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सफलता नहीं मिल पाएगी फिर। ठीक है। और जो आपके साधना के अंदर जो जिस प्रकार के भी अनुभव आएंगे, उसमें हो सकता है कि ऐसा लगे कि आपको किसी ने टच किया है, आपको स्वप्न भी एक से एक अलग प्रकार के स्वप्न आएंगे, लेकिन उनको गुप्त रखना, साधना को गुप्त रखना, उनको भी गुप्त रखना। ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।